हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की चौथी वीडियो है। और देखिए दोस्तों, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको इकाई के अंक के 2 वीडियो मिलेंगे, उनको और देख लीजिए क्योंकि अगर साथ साथ चल रहे हैं तो उनको देख लीजिए। और जो हमारा टारगेट है वो एसएससी जीडी है, जीडी 2024, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होने वाला है, उसको हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। चीज़ों को सीखिए, हम सिखाने के लिए खड़े हैं, रटना नहीं है। चीज़ों को सीखिए और सीख के ही आप अच्छा कर सकते हैं, रटोगे तो फेल हो जाओगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज जो क्वेश्चन है वो बहुत मज़े के हैं, लेकिन आपको अच्छा तभी रहेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। और बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट इनमें घबरा जाता है और परेशान होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित, ये शब्द बड़ा टफ है, हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अब अन्य संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कितनी संख्याएं? अन्य अभाज्य संख्या साथियों, अन्य अभाज्य संख्या, ये भी अन्य अभाज्य, अभाज्य संख्या से ही बात करी है उसने। मैं क्वेश्चन को बाद में बात करूंगा, इस क्वेश्चन को पहले, इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन इसको देखिए आप, छठे को, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्यों कैसे चुटकियों में आपसे हो सकते हैं, बिना कुछ पेन उठाए आप आराम से कर सकते हैं। कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे साथियों, अगर कोई संख्या 36 है तो इसको बदलने पर, इसके अंकों को बदलने पर, मतलब 3 6 की जगह और 6 3 की जगह कर दिया जाए, मतलब ये हो जाएगा 63। ऐसे तो वो कह रहा है कोई संख्या थी 2 अंकों की, उसके अंकों को पलटा गया और पलटने के बाद जो दोनों संख्याएं बनी उन दोनों का प्लस करके कितना आता है? 110 आता है। दोनों को प्लस करने के बाद 110 आता है। वो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो वाली संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4 है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से पकड़ते हैं और देखिए कितने आसान होते हैं। पहले तो अंकों का अंतर 4 देखिए, क्या इसमें अंकों का अंतर 4 है? नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। क्या इसमें अंकों का अंतर 4 है? हाँ। इसमें अंकों का अंतर 4 है? हाँ। इसमें भी अंकों का अंतर 4 है। अब वो कह रहा है पलटने के बाद, संख्या है ये, और इसको पलटने के बाद, इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा? 37, इसको पलटेंगे तो 84, इसको पलटेंगे तो 48। पलटने के बाद उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आता है? 110 आता है। मेरे साथियों दिमाग लगाओ आप, लास्ट में 0 आ रहा है तो किस किस का 0 हो सकता है? अब इन दोनों को अगर पलटोगे तो इसका कितना बनेगा? इसका बनेगा आपका 37 का 73 का 37 बनेगा, तो 7 3 10 इतनी का हो सकता है। या आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि किन दोनों को जोड़ के 0 बन रहा है, 7 और 3 10 को जोड़ के 0 बन रहा है, 8 और 4 को जोड़ के 12 बन रहा है, इसको 8 और 4 को जोड़ के 12 बन रहा है, तो ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आ गया होगा और अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, चीज़ों को अगर सीखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट एक घबरा जाता है, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके घबरा जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में, बस इतना, बस एक बात ध्यान होती है कि डीपली पढ़ना पड़ता है इसको। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दोगुने से 1 कम है। दहाई के अंक के दोगुने से, आपको पता होना चाहिए इकाई का अंक ये होता है और ये दहाई का अंक होता है। इकाई का अंक होता है ये,
और ये दहाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, आपको पता होना चाहिए। इकाई का अंक दहाई के अंक के दोगुने से एक कम है। फिर वो कह रहा है यदि इकाई और दहाई के अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या के बीच, नई संख्या और मूल संख्या मतलब जो शुरू में थी उस संख्या के बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से जितनी थी उससे 20 कम आता है, उनमें अंतर जो आता है। तो संख्या क्या है, ऑप्शन दिए हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। ये संख्या है 47, इसके अंक पलटने की बात कर रहा है तो कितना बनेगा भाई, 74 बनेगा। ठीक, अब 20 कम है तो भाई ये वो कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या हमने मानी 47, अगर इनका अंतर देखें तो अंतर कितना आया, 7 में से 4 गए, 3 बच गया। और अब ये तो हो नहीं सकता तो उल्टा करना पड़ेगा, 4 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, 7 बचे, और यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए, 2 बचे, ये 27 आ गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, वो कह रहा है कि मूल संख्या से, मूल संख्या तो 47 थी ना, 47 से जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है। तो कि जो अंतर ये आया है, ये वाला जो अंतर है ये इससे 20 कम है या नहीं है, हाँ 20 कम है, 20 कम है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खत्म। ठीक, तो इस प्रकार से एक तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि आप ऑप्शन पकड़ेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे। अब देखिए बेस पे चलते हैं क्वेश्चन की, क्या बेस है इसका, ध्यान से सुनिए दोस्तों। कोई संख्या मेरे पास 2 अंकों की है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से। कोई संख्या 2 अंकों की है, मान लीजिए 12 है। अगर मैं इस संख्या को पलटूं, ध्यान से देखिए, इस संख्या को अगर पलटूं तो कितना बनेगा, 2 1 बनेगा। कितना बनेगा, 21 बनेगा। पहले कितना था, 12, अब कितना है, 21। बहुत ध्यान से देखने की बात है और बहुत समझने की बात है गौर से। आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कितने का, 1 का। यहाँ कितने का डिफरेंट, 1 की आगे सेम है भाई, अंक तो आगे पीछे हो गए हैं, डिफरेंट 1 का है। इस 1 में आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से, या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो इन दोनों बीच की संख्या के, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा। सिंपल, कोई भी संख्या ले लीजिए, एनीवे कोई भी संख्या, मान लो मैं लेता हूं 32 लेता हूं, पलटूंगा तो 23 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। इनका अंतर कितना हो जाएगा, बीच का 9 हो जाएगा। कहोगे बोले सर जी आप तो ऐसे पकड़ रहे हो सकता है आपको याद हो, तो मैं आपसे कोई भी संख्या ले लेता हूं। देखिए संख्या ले लीजिए आप 36, पलटिए आप इसको, कितना बनेगा, 63 बनेगा। मैंने आपसे घटाया नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ इन दोनों का अंतर कितना है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगी, 27 आएगी। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27। सिंपल सी बात। अब दिमाग लगाइए, अब आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि 2 अंकों की एक संख्या, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिए, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को बदलने पर या अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं हमेशा मल्टीप्लाई 9 से करवा रहे हो ना, तो वो डिफरेंट जो होगा हमेशा कितने से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। और इसमें का एक क्वेश्चन है भी, आप देखिए क्या है, ये है 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाजित होगा, विभाज्य होगा। तो सदा किससे विभाज्य होगा, सदा 9 से विभाज्य होगा हमेशा।
आपको और आसान क्वेश्चन बन जाता है। वो कहेगा कोई दो अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर 9 है। सॉरी, उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर 4 है। जैसा क्वेश्चन ये था, अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4 है। तो मेरे साथियों सिंपल सी बात ये है, अब वो पूछ ले कि उसके अंकों के बीच में अंतर 4 है, और वो ये कह देता है कि जो मूल संख्या है वो और अंकों को पलटकर जो बनाई गई संख्या है वो, उन दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा। तो सिंपल सी बात है, अंकों का अंतर 4 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, उसका डिफरेंट होगा, कहानी खत्म। किसी को भी ले लीजिए, A to Z कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी, ठीक। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये कहता है वो, यहां तो अंतर पूछा, अंतर किससे विभाजित होगा। अब देखना है आपको कि योग किससे विभाजित होगा, सदा योग किससे विभाजित होगा। तो एक बार 2-3 नंबर पे अप्लाई करते हैं। भाई योग कितना बन गया आप देखिए, इसका योग कितना बना, 6 और 3 9, 3 और 6 9। अब मैंने ले लिया 12, इसका पलट के बनाइए 21, कितना हो गया 33। बहुत ध्यान से सोचने की बात है। अब मैंने संख्या ली 34, पलट के बना दिया मैंने इसको 43, प्लस करिए 4 3 7 और 4 3 7 77। आप क्या देख रहे हो, इनका योग 99 आया, इनका योग कितना आया 33 आया, इनका योग कितना आया 77 आया। इसका मतलब क्या है, वो संख्या, ये सभी संख्या है, इनका टोटल है, किससे डिवाइड हो रही है, ये 11 से डिवाइड हो रही है। तो योग हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, जबकि उनका अंतर जो डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा। अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा और योग हमेशा 11 से डिवाइड होगा। शायद क्वेश्चन नहीं है इसमें का, लेकिन ध्यान रखिए, योग हमेशा 9 से डिवाइड होगा और अंतर हमेशा कितने से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यहां से ये बात क्लियर हो गई मेरे साथियों, 9 जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब 9 का डिफरेंट आ रहा है। 9 जोड़ दिया जाए तो 9 का डिफरेंट ही तो बनेगा। 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। इसका मतलब जो संख्या होगी उन अंकों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 का अंतर होगा। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ध्यान से देखिए आप, 12 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है। मतलब होगी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ वो होगी जिसके अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात ये है, 9 बता रहा है। अगर इसकी जगह 18 होता, क्या 18 जोड़ दिया जाए तो बताओ कितना होना चाहिए था। तो अंकों का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, 2 अंक, 2 होने चाहिए थे। 13 हो सकती थी वो संख्या, ठीक है, वो संख्या 3 और 5 हो सकती थी, 35 हो सकती थी, वो संख्या 25 हो सकती थी, सॉरी 22 हो सकती थी, सॉरी 24 हो सकती थी, वो संख्या आपकी 69 हो सकती, सॉरी 68 हो सकती थी। मतलब अंकों के बीच में अंतर कितना हो सकता था, 2 होगा हमेशा। अगर वो कहता 27 जोड़ने पर, तो 27 जोड़ने का मतलब क्या है कि अंकों में जो अंतर होगा वो 3 का होगा। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ये देखिए क्या डिफरेंट कितना है इनमें, 1 का। अब पूछा क्या है, अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है कि अंकों का योग होगा कितना। तो मेरे साथियों अभी आपको सोचना पड़ेगा कि वो संख्या होगी कितनी। अब देखिए, मैं वो कह रहा है 9 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब डिफरेंट 1 होगा, तो 12 हो सकती है। अगर इसका 12 का डबल करेंगे, पलटेंगे इसको, तो 21 बनेगी। क्या कह रहा है, वो कह रहा अंकों के जोड़ के 5 गुनी है।
अंकों का जोड़ कितना हुआ 3, और 3 की जब 5 से गुणा करोगे तो ये तो 15 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो है नहीं। ठीक, तो फिर कुछ और होगा, तो मैं ये कह सकता हूं भैया 23 हो सकती है। फिर मैं क्या देख रहा हूं 12, फिर 20 के ऊपर देखा मैंने, 23 हो सकती है। तो भैया इसको पलट के रखेंगे तो कितना आएगा 32। अंकों का योग कितना हो रहा है 5, और 5 का 5 गुना करेंगे, 5 गुनी कह रहा है, तो ये तो 25 हो रहा है, ये तो 25 हो रहा है। इसका मतलब ये इससे मेल नहीं खा रहा, ये भी गलत हो गया। तो मैं देखूं फिर 34 देखूं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आप आराम से पकड़ लोगे। ये मैं आपको सब सिखा रहा हूँ। 34 हो सकती है, 34 का करोगे तो 43 होगी। डिफरेंट सम में 9 आएगा, अगर जोड़ने की बात करोगे तो 9 आएगा सम में। ठीक, अब देखो 7 हो गया, योग 7 हो गया, और वो कह रहा है कि 5 गुनी है, तो 7 पंजे तो 35 होता है, ये तो गलत हो गया। तो फिर कितनी हो सकती है, तो भाई 43 देख लो, 43। अब 43 का ये बनेगा उल्टा, तो फिर 45 देखो ना, इससे बड़ी, इससे 1 अंक बड़ा। 45 का आप करो तो क्या बनेगा 54 बनेगा। योग कितना हो गया 9 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, इसका मतलब वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। आप इसमें 9 जोड़ेंगे, भाई 9 तो जोड़ेगा ही आपका, तो 54 हो गया, अंकों के स्थान बदल गए। अब वो कह रहा था संख्या, ये जो संख्या है अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अगर मैं इसको देखूं थोड़ी देर के लिए, देखो अभी हमने 12 लिया था, 23 लिया था, और 34 लिया था, 45 लिया। देखो ध्यान से, इसका योग कितना हो गया 3, 3 का 5 गुना करो, 3 पंजे 15। इसी संख्या को कह रहा है वो, ये संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। क्या 5 गुनी है ये? नहीं है, गलत। इसको लो तो भैया 3 2 5, 5 की 5 गुनी 25 हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसका तो 25 हो रहा है। इसका देखो, इसका कितना हो रहा है, तो 7 हो गया, 7 की 5 गुनी करोगे तो 7 पंजे 35 हो रहा है, और ये 34 है। इसका देखो 9 का 5 गुना करोगे तो 9 पंजे 45। बात सही है, बात सही है। तो मेरा आंसर को, अब वो कह रहा है कि अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंकों का योग, इसका मतलब मेरे पास जो संख्या होगी वो ये होगी। तो कह रहा है अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो अंकों का योग 4 और 5 9 हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए ये भी हो गया, ये भी आप समझ गए, ये भी आपका हो गया, और ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, उत्क्रमित का मतलब उल्टा क्रम। ये वर्ड परेशान करने वाला है। उत्क्रमित का मतलब है उल्टा क्रम, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, सबके बस की बात इसकी नहीं है। क्या कह रहा है देखिए, 2 अंकों की, अब आ जाएगा आपके समझ में, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए। अब बताओ 18 जोड़ा होगा तो अंकुर संख्या के अंकों में कितने का अंतर चल रहा होगा 2 का। सिंपल सी बात है, 2 का अंतर चल रहा होगा, तो 2 का अंतर चल रहा होगा। फिर आगे बात करें तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली संख्या, उत्क्रमित अंक को पलट दिया जाए वाली एक अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब संख्या के अंक पलट जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? अब 2 अंकों की संख्या है तो 100 से नीचे होगी, और 9 से ऊपर होगी। 9 से ऊपर 100 से नीचे यही होगी। अब आपको, और शर्त ये भी है अभाज्य संख्या, शर्त ये भी है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, और उसने ये भी कहा है 18 जोड़ दिया जाए। 18 जोड़ना मतलब अंकों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो वही देखो, पहली देखो तो 13 हो सकती है, क्योंकि 10 भी भाज्य है, 11 नहीं है, लेकिन अंकों का योग, उसके अंकों के बीच में अंतर कितना 0, और हमें कितने का चाहिए 2 का, क्योंकि 18 जुड़वा रहे हैं आप हमसे। तो 13 हो सकती है, इसके ऊपर संख्या 17 हो सकती है, इसके ऊपर 19 हो सकती है, लेकिन इनके बीच में अंतर कितने का है 6 का, इसके बीच में कितने का है 8 का, तो गलत हो गया। ऐसी संख्या देखनी है जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, अंकों के बीच अंतर 2 होना चाहिए। अब 13 हो गई। अब 20 से ऊपर,
21 भी नहीं, 22 भी नहीं, क्योंकि अभाज्य देखनी है। 23 ले लें, अब 23 अगर लेते हैं तो अंकों का अंतर 1 है, और 2 लेते हैं, 24 लेते हैं, अंकों का अंतर 2 है, तो ये भाज्य है, गलत हो गई। तो इसी प्रकार से आपको देखना है, इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक, इससे ऊपर 27 में नहीं है, 29 आती है, 29 आती है, तो इसके बीच में अंतर कितने का हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो फिर आप 30 से ऊपर देखिए, 30 से ऊपर आपकी अभाज्य संख्या 31 आती है, 31 में आपका 2 अंक का अंतर है, लेकिन ये तो 13 की उल्टी है, और वो जोड़ने की बात करें तो संख्या ये वाली छोटी होगी, बड़ी से छोटी नहीं लाना, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहे हैं, 18 जोड़ दिया जाए, इसमें 18 जोड़ेंगे, जोड़ के तो जोड़ने के बाद तो बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो भाई इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तो ये नहीं पलटेगा, ये हो जाएगी, मतलब इसको इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब छोटी संख्या में जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, घटाएंगे तो पिछली संख्या आएगी। तो जोड़ने की बात करें तो अगली संख्या लानी है, लेकिन शर्त ये है अंक पलट जाने हैं। तो देखिए 13, अब आपकी 33 भी नहीं हो सकती, 34 भी नहीं हो सकती, 35 भी नहीं हो सकती, 37 अगर है तो 37 में अंकों का अंतर ज्यादा है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप देखते, इसको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला है, कुछ है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो मेरे साथियों उसके ऊपर आप चलते चले जाइए, तो देखिए एक संख्या और आती है आपकी 89, बाकी संख्या नहीं है। ठीक है, 89, ठीक है। अब देखिए एक 97 आती है, 97 में 18 जोड़ोगे तो अंक नहीं पलटेंगे, 97 में 18 जोड़ोगे तो अंक नहीं पलटेंगे, 8 7 15, तो देखो अंक नहीं पलटे ना। हाँ 79 के अंक पलट रहेंगे इसमें 18 जोड़ोगे तो, देखो इसमें 18 जोड़ोगे तो ये 97 हो जाएगी। देखो 9 8 17, 7 और 1 8 1 9, ठीक है, तो 97 नहीं 79 है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो क्या इनको पलटने के बाद, इनमें 18 जोड़ने के बाद अंक पलट रहे हैं? तो वो तो पलट नहीं है, इनके बीच में अंतर कितने का है? 2 का। ये तो पलट नहीं है, हर हाल में पलटना है, तो 31 हो गया, और इसमें 18 जोड़ेंगे तो आपको 97 हो गया। तो केवल ऐसी कितनी संख्या है मेरे साथियों? केवल और केवल 2 संख्याएं हैं ऐसी, ठीक है, जो अभाज्य है। शर्त ये भी है उसकी, अभाज्य में 18 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो संख्या और भी हो सकती थी, लेकिन शर्त यह है कि अभाज्य संख्या में अगली लानी है। ठीक, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथियों इनसे घबराना नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चलना है, ऑप्शन लेके चलना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं। योग हमेशा 11 से कटेगा, और अंतर हमेशा किससे कटेगा? 9 से कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।